हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 29 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने धामों के लिए तीर्थ विकास परिषद के गठन करने का फैसला किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2। और ये धाम कौन कौन से हैं? तो चित्रकूट धाम और विंध्याचल धाम। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने देश में विकसित पिनाका रॉकेट की उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किस स्थान से किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चांदीपुर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में प्रोजेक्ट अवार्ड के तहत कल्चर थीम में मध्य प्रदेश के किस शहर को डिजिटल म्यूजियम परियोजना के लिए सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है, सूखे से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता किन दो राज्यों के बीच हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, इस्माइल पहल किस राज्य की पहल है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं और अन्य समुदाय के लोगों को मंदिर के पुरोहित के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव किस राज्य द्वारा लाया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी की। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वियना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लिए आवेदन करने हेतु एक पोर्टल विकसित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, दीपक अग्रवाल को धार्मिक मामलों के निदेशालय का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय किस शहर में है? ऑप्शन नंबर ए है पुणे, बी है वाराणसी, सी है मथुरा और डी है चेन्नई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। वाराणसी मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल को धार्मिक मामलों के निदेशालय DRA का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है, जिसका मुख्यालय वाराणसी में है। DRA मुख्यालय काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड की मदद से स्थापित किया जाएगा। DRA का उप कार्यालय गाजियाबाद के कैलाश मानसरोवर कार्यालय भवन में स्थापित किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने 11 दिसंबर 2020 को धार्मिक स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने से प्रशासनिक कामकाज को आसानी होगी। उसके लिए DRA, यहाँ पर क्या है, DRA की स्थापना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वाराणसी मंडलायुक्त जो दीपक अग्रवाल हैं उन्हें धार्मिक मामलों के निदेशालय यानी DRA का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है। और इसका DRA का मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो वाराणसी में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो DRA है इसकी स्थापना को लेकर के जो प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी वो कब दी गई थी? तो ध्यान रखना है 11 दिसंबर 2020 को जो है इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया द्वारा 2021 के ध्यानचंद खेल पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है RP सिंह, बी है वंदना कटियार, सी है दीपिका और डी है राजेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, RP सिंह। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं RP सिंह, जिन्हें हॉकी इंडिया द्वारा 2021 के ध्यानचंद खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक और 2 बार विश्व कप खेल चुके दिग्गज हॉकी खिलाड़ी RP सिंह के साथ MC संगाई एबेमाल का नाम ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए भेजा गया है।
आरपी सिंह भारतीय हॉकी टीम की तरफ से 1986 और 1990 में विश्व कप खेल चुके हैं। वहीं वे 2 एशियन गेम्स का पदक भी जीत चुके हैं। इसके साथ ही वर्तमान में वे यूपी हॉकी के महासचिव भी हैं। शनिवार को इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हॉकी इंडिया की ओर से डॉक्टर आरपी सिंह को मिलाकर कुल 8 लोगों के नाम भेजे गए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उसके लिए किसका नाम भेजा गया है, तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निवासी हैं ये आरपी सिंह, इनका नाम भेजा गया है। और इनके साथ ही एमसी संगाई एबेमाल का नाम भी ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए भेजा गया है। और इसके साथ ही जो ये आरपी सिंह हैं ये यूपी हॉकी के महासचिव भी हैं, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों डॉक्टर आरपी सिंह को मिलाकर के कुल 8 लोगों के नाम जो है भेजे गए हैं राष्ट्रीय पुरस्कारों को लेकर के। भेजे गए अन्य नामों में अर्जुन पुरस्कार के लिए लखनऊ हॉस्टल की पूर्व खिलाड़ी और ओलंपिक टीम की सदस्य रह चुकी वंदना कटारिया का नाम भेजा गया है। ध्यानचंद खेल पुरस्कार के लिए डॉक्टर आरपी सिंह का नाम जो है वो लगातार दूसरी बार भेजा गया है, यानी पिछली वर्ष भी जो डॉक्टर आरपी सिंह हैं उन्हें ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था और अब इस बार भी इन्हें ध्यानचंद खेल पुरस्कार के लिए इनका नाम जो है वो भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है विमल सिंह, बी है राहुल त्यागी, सी है अर्जुमंद जैदी और डी है राकेश शर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अर्जुमंद जैदी। और यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं अर्जुमंद जैदी जिन्हें 2021 का डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। हर साल डॉक्टर BR अम्बेडकर फाउंडेशन भारत के विभिन्न राज्यों से विभिन्न क्षेत्रों में सबसे प्रतिष्ठित और योग्य उम्मीदवारों को नामित करता है और उन्हें डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित करता है। इस वर्ष 23 जून 2021 को वस्तुतः पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया और देश भर से 20 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश से डॉक्टर अर्जुमंद जैदी को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अर्जुमंद जैदी एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद और प्रख्यात शिक्षाविद, मानवाधिकार और शांति कार्यकर्ता को डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल डॉक्टर BR अम्बेडकर जो फाउंडेशन है वो भारत के विभिन्न राज्यों से विभिन्न क्षेत्रों में सबसे जो प्रतिष्ठित योग्य उम्मीदवार होते हैं उनको इस पुरस्कार से सम्मानित करता है। और इस बार यानी 2021 में उत्तर प्रदेश से किसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है डॉक्टर अर्जुमंद जैदी को जो है इस वर्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हॉकी इंडिया द्वारा 2021 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है PR श्रीजेश, बी है दीपिका, सी है ज्वाला गुट्टा और डी है ए और बी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। भारत के अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश और पूर्व महिला टीम खिलाड़ी दीपिका को हॉकी इंडिया द्वारा 2021 के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाली भारतीय पुरुष टीम के उप कप्तान हरमनप्रीत सिंह और महिला टीम की सदस्य वंदना कटारिया और नवजोत कौर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। हॉकी इंडिया ने कोच BJ करियप्पा और CR कुमार का नाम द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए भेजा है। तो दोस्तों अभी हाल ही में हॉकी इंडिया द्वारा खेल पुरस्कारों के लिए जो खिलाड़ी हैं उन्हें नामित किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसके लिए किसे नामित किया गया है, तो ध्यान रखना है PR श्रीजेश और महिला टीम की खिलाड़ी दीपिका को सर्वोच्च खेल पुरस्कार यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और इसके साथ ही जो हरमनप्रीत सिंह हैं, महिला टीम की सदस्य वंदना कटारिया हैं जो अभी हमने आपको बताया, और नवजोत कौर, इन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। जिनमें से जो ये वंदना कटारिया हैं ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की निवासी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हॉकी इंडिया ने कोच BJ करियप्पा, इनका नाम भी ध्यान रखना है, BJ करियप्पा और CR कुमार का नाम द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए भेजा है। अगला क्वेश्चन है,
2019 में दुनिया भर में आत्महत्या शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कितने लोगों में से एक की आत्महत्या से मृत्यु हुई? ऑप्शन नंबर ए है 100, बी है 150, सी है 200 और डी है 250। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 100। वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर को 1/3 कम करना संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG में एक संकेतक और लक्ष्य दोनों है, लेकिन WHO की एक नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2029 शीर्षक वाली रिपोर्ट 17 जून 2021 को प्रकाशित हुई थी और यह दर्शाती है कि 2019 में लगभग 7,03,000 लोग या 100 में से एक की मौत आत्महत्या से हुई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2029 जो शीर्षक वाली रिपोर्ट है वो 17 जून 2021 को जारी की गई और उसमें ये बताया गया कि 2019 में दुनिया भर में लगभग 7,03,000 लोग जो है उन्होंने आत्महत्या की है। और या फिर ऐसे देखा जाए कि कितने व्यक्तियों में से एक की मौत हुई है, तो 100 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की मौत जो है वो आत्महत्या से हुई है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार कर्नाटक सरकार द्वारा किस शहर में एक अनूठा पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है शिवमोगा, बी है बेंगलुरु, सी है मैसूर और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। पहली बार कर्नाटक सरकार द्वारा एक तरह का अनूठा पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है। बेंगलुरु में शुरू किया गया पशु कल्याण वॉर रूम पशुपालकों और डेयरी किसानों को राज्य में पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करेगा। इसे पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा आयुक्तालय में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पहली बार कर्नाटक सरकार द्वारा जो है एक अनूठा पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है और ये जो है स्थापित किस लिए किया गया है? तो बेंगलुरु में ये शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो पशुपालकों और डेयरी किसानों को राज्य में पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये सहायता प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में किसने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में मेगा क्विंटल क्षमता के बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए है अमित शाह, बी है फारूक अब्दुल्ला, सी है जितेंद्र सिंह और डी है मनीष तिवारी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 26 जून 2021 को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में मेगा क्विंटल क्षमता के बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। इसमें 16 लाख बीज उत्पादन और 24 लाख बीज प्रसंस्करण क्षमता है। यह इस पूरे क्षेत्र में अपनी तरह का पहला संयंत्र है। नया संयंत्र न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जरूरतों को भी पूरा करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने 26 जून 2021 को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में मेगा क्विंटल क्षमता के बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है और ये जो बीज प्रसंस्करण संयंत्र है ये इस क्षेत्र में अपनी तरह का पहला संयंत्र है। तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में। अगला क्वेश्चन है, कौन आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है साजन प्रकाश, बी है माना पटेल, सी है शिवानी कटारिया और डी है संदीप सेजवाल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए साजन प्रकाश। साजन प्रकाश ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वो ओलंपिक ए कट में एंट्री करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। 27 साल के साजन ने सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। साजन ने शनिवार 26 जून को रोम की सेट्टे कोली ट्रॉफी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई वर्ग प्रतियोगिता में ये कमाल किया है। उन्होंने 1 मिनट 56.38 सेकंड का समय में ओलंपिक क्वालिफिकेशन समय को पार किया। 2016 के रियो ओलंपिक में खेल चुके साजन टोक्यो ओलंपिक ए स्टैंडर्ड में प्रवेश में 0.1 सेकंड से कामयाब रहे। टोक्यो ओलंपिक ए स्टैंडर्ड 1 मिनट 56.48 सेकेंड है। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू होगा और खेल 8 अगस्त 2021 तक चलेगा।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो साजन प्रकाश हैं ये एक तैराक हैं और इन्होंने ए कट में एंट्री करने वाले ये पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। और ये जो साजन प्रकाश हैं इन्होंने 26 जून को रोम के सेट्टो कोली ट्रॉफी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई वर्ग प्रतियोगिता में एक कमाल किया है और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने 200 मीटर की जो प्रतियोगिता थी तैराकी की वो इन्होंने 1 मिनट 56.38 सेकंड में पूरी की है, यानी कि 0.1 सेकंड समय से ये जो है कामयाब हुए हैं। यानी कि इन्होंने जो समय लिया है 200 मीटर बटरफ्लाई प्रतियोगिता में वो लिया है 1 मिनट 56.38 सेकंड, जबकि इसके लिए जो पहले का समय था वो कितना था 1 मिनट 56.48 सेकंड, यानी 0.1 सेकंड का कम समय जो है इन्होंने लिया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं तैराक साजन प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने यूरोप को मेड इन इंडिया ई बाइक का अपना पहला बैच निर्यात किया है? ऑप्शन नंबर ए है एटलस साइकिल्स, बी है हीरो साइकिल्स, सी है एवन साइकिल्स और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हीरो साइकिल्स। हीरो साइकिल्स ने यूरोप को मेड इन इंडिया ई बाइक का अपना पहला बैच निर्यात किया। करीब 200 बाइक की पहली खेप जर्मनी पहुंचाई गई है। कंपनी ने हीरो इंटरनेशनल के HNF ब्रांड के तहत ई बाइक का निर्यात किया है। हीरो इंटरनेशनल HMC की यूरोपीय बाइक और ई बाइक शाखा का लक्ष्य 2025 तक 300 मिलियन यूरो तक का जैविक राजस्व प्राप्त करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हीरो साइकिल्स ने यूरोप को मेड इन इंडिया ई बाइक का अपना पहला बैच जो है वो निर्यात किया है। और कितनी, तो करीब 200 ई बाइक जो है वो जर्मनी में पहुंचाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में किसने नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है राजनाथ सिंह, सी है प्रकाश जावड़ेकर और डी है थावरचंद गहलोत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी थावरचंद गहलोत। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 26 जून 2021 को नशा मुक्त भारत अभियान के लिए वेबसाइट लॉन्च की। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 6 दिवसीय नशा मुक्त भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। NMBA या ड्रग्स फ्री इंडिया अभियान को 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए जो है एक वेबसाइट लॉन्च की है। और ये जो नशा मुक्त भारत अभियान है ये शुरू कब किया गया था? तो ये किया गया था 15 अगस्त 2020 को। तो दोस्तों ये थे 29 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था अशरफ सैफी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में किस राज्य को राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है केरल। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।